नौकर भीमा जब राजा मदन पाल के विकृत और अनैतिक इरादों से अवगत हुआ कि वह अपनी ही पुत्री के प्रति अशोभनीय विचार रखता है, तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। एक पल की भी देर किए बिना वह अपने अश्व पर सवार हुआ और बिजली की गति से विलासपुर की ओर दौड़ पड़ा। पुराने समय की प्रथा थी कि जब किसी राजकुमारी का विवाह होता तो पिता उसे न केवल बहुमूल्य दान दहेज देता, बल्कि विश्वस्त सेवक सेविकाएं भी सौंपता, जो जीवन भर उसकी सेवा में समर्पित रहते। भीमा भी उन्हीं दिनों में रानी प्रेमलता के साथ विलासपुर आया था और तभी से वह उनके प्रति वफादारी की मूर्ति बन चुका था। अतः जब उसे यह भयावह सच्चाई ज्ञात हुई तो वह किसी भी कीमत पर सूर्यास्त से पूर्व राजकुमारी तारावती को इस षड्यंत्र से अवगत कराना चाहता था। उधर जब राजा मदन पाल का कुटिल संदेश राजा धर्मपाल के दरबार पहुंचा और वह राजकुमार अभिमन्यु तक पहुंचा तो वह एक पल को जैसे पत्थर का हो गया। उसकी सांसें थम गईं, जैसे किसी ने उसके प्राण ही खींच लिए हों। 7-8 वर्ष पूर्व जब उसका विवाह राजकुमारी तारावती से हुआ था, तब उसने केवल एक बार उसे देखा था। उसकी कजरारी आंखें, निष्कलंक मुखमंडल और निश्छल मुस्कान, उसी एक झलक ने उसका जीवन बांध लिया था। इन वर्षों में हर दिन उसने इसी आशा में बिताया था कि एक दिन उसकी अर्धांगिनी, उसकी प्रिय पत्नी, उसकी संगिनी बनकर उसके पास आएगी। पर अब यह सूचना कि तारावती इस संसार में नहीं रही, उसके लिए ऐसा आघात था जिसे सह पाना असंभव था। उधर षड्यंत्रकारी राजा मदन पाल ने अपनी योजना को अंजाम देने हेतु समस्त सेवकों को अवकाश दे दिया और महल की सुरक्षा को सख्त कर दिया। आदेश था कि आज की रात न कोई भीतर आए न कोई बाहर जा पाए। संध्या होते होते भीमा राजमहल के द्वार पर पहुंचा। जब उसने प्रवेश करना चाहा तो पहरेदारों ने उसे रोकते हुए कहा, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि आज महाराज ने सभी को छुट्टी पर भेज दिया है? क्षण भर को भीमा चकित रह गया, किंतु शीघ्र ही धैर्य और बुद्धि का परिचय देते हुए बोला, महाराज ने मुझे एक अत्यंत आवश्यक संदेश के साथ भेजा था और स्पष्ट कहा था कि लौटते ही उन्हें सूचित करूं, अतः मैं तो बस उन्हीं के आदेश का पालन कर रहा हूं। पहरेदारों ने एक दूसरे की ओर देखा और थोड़ी चर्चा के पश्चात उसे भीतर जाने की अनुमति दे दी। भीमा बिना समय गंवाए राजकुमारी तारावती के विश्राम कक्ष की ओर दौड़ा। जब वह भीतर पहुंचा तो देखा राजकुमारी गहन चिंता में मग्न थी। अचानक उसकी तंद्रा टूटी और सामने सिर झुकाए खड़ा भीमा दिखाई दिया। बिना अनुमति किसी सेवक को अपने कक्ष में देख वह चौंक गई। पहले तो क्रोधित हो चिल्लाने ही वाली